नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के श्रद्धांजलि सभा में कई नेता आए, लेकिन इस नेता का अब जो जितने भी नेता है उसका अब राजनीतिक महत्व सब आंकने लगे हैं। सभी समीक्षा करने लगे हैं कि आखिर मुकेश सहनी का अगला स्टैंड क्या होगा। हालांकि मुकेश सहनी ने बिहार मिथिला न्यूज़ से बात के क्रम में कहा था कि अब वो अपने घर, जहां पर उनका घर है बिरौल में, वहाँ से वो अपनी राजनीतिक क्षेत्र है वहाँ पर अपने पार्टी का, वीआईपी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि 10-12 ज़िले ऐसे हैं जहाँ मुकेश सहनी बिरौल से ही उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मुकेश सहनी का अब उनके पिता के श्रद्धांजलि सभा समाप्त हो जाने के बाद अब चर्चा तेज़ हो गई है। देखिए, सहनी समाज में इस बात को लेकर के चर्चा तेज़ है कि क्या मुकेश सहनी के पिता की जिन लोगों ने हत्या की है उनका कहीं न कहीं उनका संबंध हो सकता है कि वो महागठबंधन की तरफ प्रेरित होते हों। तो ऐसे में जो सहनी समाज के लोग हैं इस घटना के बाद बीजेपी की तरफ थोड़ा सा प्रेरित होने लगे हैं। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिस मेंटिलिटी से मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई है, इसके बाद क्या होगा। देखिए, लालू प्रसाद यादव पहुँच गए थे मुकेश सहनी के यहाँ, जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तेजस्वी यादव नहीं आए, लेकिन लालू प्रसाद यादव आए, और लालू प्रसाद यादव अंत में आए, यानी कि दूसरे दिन आए। तो इससे देखिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या मतलब हो सकता है। मतलब ये है, सम्राट चौधरी पहुँचे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुँचे, बड़े बड़े नेता पहुँचे थे। जितने विधायक थे, विधायक के साथ अगर कहें तो सांसद भी वहाँ पहुँचे, कई सभी, जदयू के भी संजय झा पहुँचे, सभी पहुँचे थे। तो ये माना जा रहा था कि जिस तरह वहाँ घटना घटी है तो मुकेश सहनी को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि एनडीए गठबंधन की तरफ आकर्षित करने के लिए। इस बात की चर्चा तेज हो गई थी, पूरे क्षेत्र में चर्चा थी। यहाँ तक कि वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता भी कह रहे थे कि नहीं, जिस तरह की घटना हुई है और जिस तरह बीजेपी के साथ जो अगले चुनाव में चले जाते मुकेश सहनी तो जीत हो सकती थी एक सीट, वो नहीं जा करके उन्होंने तीनों सीट को नुकसान पहुँचाया। इसलिए अब बीजेपी के साथ आना उनका अनिवार्य है। ये जो वीआईपी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो करें। इन तमाम चर्चा के बीच लालू प्रसाद यादव अचानक पहुंच गए। देखिए, उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन वो पहुंचे मुकेश सहनी से मिलने, उनके पिता के श्रद्धांजलि सभा में। उन्होंने बड़े तरीके के साथ उन्होंने कहा कि अपराधी हैं जिन्होंने हत्या की है और जंगल राज बिहार में है, उसकी भी संख्या दे दी साथ में ही। तो उस समय लालू प्रसाद यादव का जो मुकेश सहनी का प्रेम था वो नजर आया। अब मुकेश सहनी के भी देखिए, मुकेश सहनी भी सोच में पड़ गए कि लालू प्रसाद यादव तबीयत खराब होने के बावजूद वो सीधा पटना से पहुंचते हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव जल्दी कहीं सफ़र नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी एम्स में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। इस परिस्थिति में अगर लालू प्रसाद यादव पटना से चलकर सीधे मुकेश सहनी के आवास पर पहुंचते हैं श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात है और इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने लगाया जा सकता है। क्योंकि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बीच में लगातार मिल रहे थे, जदयू के नेताओं के साथ मिल रहे थे। इस परिस्थिति में लगाया जा सकता है कहीं मुकेश सहनी का झुकाव एनडीए की तरफ ना हो, इसीलिए लालू प्रसाद यादव को मैदान में उतारा गया। तबीयत खराब होने के बाद भी लालू प्रसाद यादव मुकेश सहनी से मिले, मुकेश सहनी की भावना को समझे और मुकेश सहनी को अपनी भावना भी अवगत करा दी है। इसके बाद मुकेश सहनी सोच में है। मुकेश सहनी के पास अब क्या विकल्प बचा है वो अब धीरे धीरे पता लगेगा, क्योंकि मुकेश सहनी अभी अपने पिता के श्राद्ध कर्म से उबरे हैं। अभी अपने दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और क्या होगा आगे उनकी रणनीति, इस पर चर्चा तैयार है कि आखिर क्या लालू प्रसाद यादव के आने के बाद जो मूड बन रहा था मुकेश सहनी का वो एक बार फिर क्या खत्म हो जाएगा। लगातार हम चर्चा आप करते रहेंगे, क्योंकि मुकेश सहनी ने साफ कहा अब वो बिरौल से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक जो उनकी कामयाबी है, राजनीतिक उपलब्धि है, जो उनकी टीम है, उसको वो वहाँ से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि 10-12 जिले को वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के आने के बाद अब ये चर्चा जोरों पर है कि मुकेश सहनी का भाजपा प्रेम एक बार फिर टूट सकता है और एक बार फिर मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ जुट सकते हैं। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1 लाख से अधिक लोग हमें बिहार मिथिला न्यूज़ को GTPL और सिटी केबल पर देख रहे हैं।